उनकी बात इसलिए सुनी जा रही है और पाकिस्तान को इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि पाकिस्तान जो है ऑलरेडी कर्जे मांग रहा है। जब आप पैसे मांग रहे हैं तो आपने अपनी इज्जत वैसे ही गवा दी, खत्म कर दी। समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस बार G20 का मीटिंग भारत होस्ट करने जा रहा है। G20 के कुछ मीटिंग्स जम्मू एंड कश्मीर में रखा जाएगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारत डिस्प्यूटेड एरिया में G20 का मीटिंग नहीं रख सकता और पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में G20 का मीटिंग होने से रोके, नहीं तो कश्मीर डायरेक्टली भारत के पास चला जाएगा। और उनका ये कहना है कि भारत बहुत ताकतवर देश है, वो पाकिस्तान को भीख मांगने वाला देश समझते हैं। पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। इस साल जो G20 की मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है और आपको पता है कि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी रखी जाएंगी। क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर है वो एक मतलब कह लें डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पे यूएन की जो है वो एक करारदाद पहले से जो पड़ी हुई है। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो यूएन में इस इशू को उठाएं और वो इस इशू पे कश्मीर का जो कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें, ताकि ये हम लोग जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे कायद ने हमें दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड कर सके। आपने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो G20 की कुछ मीटिंग्स होने जा रही है उन्हें रोका जाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? जी, पाकिस्तान, देखिए, इमरान खान ने यूएन में खड़े होके जो है वो जो स्पीच की थी उससे पूरा यूएन जो है वो एक दफ़ा हिल गया था। पूरे मुल्क को उन्होंने पूरी इंटरनेशनल जो भी फॉर्म्स थी, जो भी इंटरनेशनली होस्ट करते हैं यूएन वाले, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको बताया था कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है वो क्या है, क्या मायने रखती है, हमारे दिलों में उनकी जो इज़्ज़त और एहतराम है वो कैसे है। तो इसी तरह अगर आपके लीडर्स में इतनी पावर होगी, आप इनरोल कर सकेंगे, आप यूएन में उसका मसला उठा सकेंगे, इस्लाम को एक जगह पे इकट्ठा कर सकेंगे। ये शहबाज शरीफ वगैरह ये सारे लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखें, उन पे कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है। ठीक है ना, अमेरिका उसके साथ है, बड़े बड़े जितने भी वो पावरफुल मतलब करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का, वो उन्होंने वो स्टेटस को ही ख़त्म कर दीजिए। क्या कहा है, किसी ने भी कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ नाम की अक़वाम मुत्तहिदा, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता अगर G20 की कुछ मीटिंग्स मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई एक दो भी कर ले, तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके इसके बात की तईद करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये हो गया तो उसके बाद समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो वो तो जाहिर बात है, अगर वो कामयाब हो गया इसमें तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया है। आपको पता है इंडिया ने
अपनी सारी आर्मी, जितनी की जितनी आर्मी थी, वो मकबूजा कश्मीर से विड्रॉ भी करवा ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें ना, लास्ट में अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। वो इस खित्ते में अपनी नंबरदारी चाह रहा है, वो कामयाब हो जाएगा, उसके बाद ताकत है माशी, उसके बाद बहुत पैसा है। हमारे पास तो ये भी पैसा नहीं है कि हम अपनी जो है इकॉनमी उसको भी स्टेबल। हमारे पास पैसा है लेकिन हम मुल्क के ऊपर लगाना पसंद नहीं करते। वो लोग अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, अपना सारा पैसा अपने मुल्क को बनाने पर लगाते हैं और हम अपनी जेबें भरने पे और खुद का स्टेटस बड़ा करने में लगे। इसमें कोई शक नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में जाकर, इन मकबूजा कश्मीर में जाकर मीटिंग्स अटेंड करेंगी तो ये बात पूरी दुनिया में रजिस्टर हो जाएगी, कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया की टेरिटरी है? मैं इसके ऊपर थोड़ी डिफरेंट रखता हूँ राय। मेरे हिसाब से कि जो है ना, नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उसके अंदर इंडिया के भी सिग्नेचर्स हैं, पाकिस्तान के भी हैं। तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं चलते। ठीक है, उससे कुछ उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है आए कि जो है वो इंडिया के हक़ के अंदर जा रही हो बात, लेकिन उसका अल्टीमेटली उसका एंड जो है आना उधर ही है। पाकिस्तान और इंडिया को ही उसको सॉर्ट आउट करना पड़ना है कि जो है ये क्या होना है। और जिस तरह जो हमारी साइड का है उधर का भी रेफरेंडम होना है, और उस साइड का जो है मकबूजा कश्मीर, उसका भी अल्टीमेट हल यही है कि उधर रेफरेंडम हो, दोनों उधर के लोगों को जो है ना वो दिया जाए चांस कि आप किधर रहना चाहते हैं। आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या आप आज़ाद रहना चाहते हैं। जो उनको फैसला हो वो दोनों कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग्स को रोक सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि इंडिया वहाँ पर इस तरह के इवेंट, इस तरह के मीटिंग्स नहीं करवा सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पाकिस्तान इस G20 समिट का हिस्सा भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता पाकिस्तान कुछ कर सकता है इसके अंदर। उसकी वजह मैंने पहले बता दिया है, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना। तो जो है इस टाइम पे जो है उनकी बात इसलिए सुनी जा रही है और पाकिस्तान को इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि पाकिस्तान जो है ऑलरेडी कर्जे मांग रहा है। जब आप पैसे मांग रहे हैं तो आपने अपनी इज्जत वैसे ही गवा दी, ख़त्म कर दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।